के मन का सपना पूरा करना है तो ये वीडियो देख लो। अगर आप गांव में रह रहे हो और अभी जय श्री राम दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक चुनौती थी भारत की सहनशीलता को। और इस बार भारत ने तय कर लिया है, अब चुप नहीं बैठना। पहलगाम की वादियां, जहां हर साल हजारों सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहां दोपहर की खामोशी को गोलियों की आवाज ने चीर डाला। घास के मैदानों में खून बहा और उन खूबसूरत नज़ारों के बीच इंसानियत कराह उठी। लेकिन ये हमला सिर्फ जान लेने के लिए नहीं किया गया था, ये हमला था भारत की आत्मा पर। और अब भारत का जवाब वैसा ही होगा, सीधा, सटीक और निर्णायक। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो उसकी आदत है, कायरता। सेना की वर्दी पहनकर मासूमों पर हमला करके उसने ये सोच लिया कि भारत डर जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गया कि ये 2025 का भारत है। ये वो भारत है जिसने संयम को अपनी ताकत बनाया, और अब जब वक्त आया है तो वही संयम अग्नि में बदलने को तैयार है। भारत अब अकेला नहीं है। इस बार जो हुआ उसने दुनिया को झकझोर दिया। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, दिल्ली में एक बंद कमरे में, जहां देश की सबसे अहम बैठक हो रही थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आमने सामने बैठे थे। देश गुस्से में था और सरकार अब हर विकल्प पर विचार कर रही थी। क्या पीओके के अंदर घुसकर दुश्मन को मिटा दिया जाएगा? क्या एक ऐसा ऑन ऑपरेशन प्लान हो चुका है जिसका नाम भी अभी किसी को नहीं पता? एक और बात जो किसी को नहीं पता वो ये कि इस हमले से कुछ घंटे पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक सिग्नल पकड़ा था, एक कोडेड मैसेज जो पहलगाम की दिशा में ट्रांसमिट किया गया था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कोड क्या कह रहा है। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो भारत की एजेंसियां हर चीज को जोड़ रही हैं और एक बड़ा खेल समझ में आने लगा है। हमला करने वाले 4 लोग जंगल से निकले थे, लेकिन उन्हें वहां तक लाने वाला कौन था? कौन था वो जो बैसरन जैसे टूरिस्ट पॉइंट पर 2000 लोगों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा को भेद गया? और शायद ये भी पहली बार है कि हमला करने से पहले आतंकियों ने टूरिस्ट्स से उनके धर्म, उनकी जाति तक पूछी। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, ये भारत की विविधता को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन वो ये भूल गए कि भारत की मिट्टी में ही एकता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकती। अब सवाल है, आगे क्या? क्या भारत जवाब देगा या फिर कूटनीति की चादर ओढ़कर चुप रहेगा? इस बार नहीं। जो संकेत दिल्ली से मिल रहे हैं, जो हलचल सीमा पर दिख रही है, जो संदेश दुनिया की बड़ी शक्तियों से आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। हो सकता है वो ऑपरेशन शुरू हो चुका हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक भारत के जांबाज सीमा पार कर चुके हों। और जब दुनिया को पता चलेगा तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत ने फिर कर दिखाया। दुनिया की ताकतें साथ खड़ी हैं, लेकिन भारत अब किसी के भरोसे नहीं बैठा, क्योंकि जब बात अपने नागरिकों की हो, अपने टूरिस्ट्स की हो, अपने सम्मान की हो, तो भारत अकेला ही काफी है। अब वक्त है जब भारत का हर जवाब इतिहास रचेगा, और जब अगली बार दुश्मन कुछ सोचेगा तो डर उसकी सोच पर हावी होगा। जो कुछ पहलगाम में हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जिसकी परछाइयां अब पाकिस्तान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े दफ्तरों तक फैल रही हैं। लेकिन असली खेल क्या है? भारत अब क्या सोच रहा है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार का हमला पुराने तरीके से नहीं हुआ। आतंकियों ने सिर्फ सैनिकों को नहीं बल्कि पर्यटकों और आम लोगों को भी निशाना बनाया। इसका मतलब साफ है, दुश्मन अब भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि कश्मीर को असुरक्षित दिखाया जाए ताकि टूरिज्म बर्बाद हो जाए, विदेशी देश भारत से दूरी बना ले। मगर ये सोच पाकिस्तान की एक और नाकामी होगी। भारत अब बदला है। जो देश पहले सिर्फ कूटनीति से जवाब देता था, अब वह हर दिशा में तैयार है, मैदान में भी और माइंड गेम में भी। जिस तरह से दुनिया के सुपर पावर भारत के साथ खड़े हैं, ये बताता है कि अब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। और शायद
भारत ने इस हमले से पहले ही एक लंबा गेम शुरू कर दिया था। हो सकता है पहलगाम की घटना एक ट्रिगर हो जिसे भारत ने पहले ही भांप लिया हो, और अब आने वाले हफ्तों में ऐसे कई घटनाक्रम होंगे जो पहली नजर में सामान्य लगेंगे, लेकिन असल में वे भारत के उस जवाब का हिस्सा होंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। एक और दिलचस्प बात, चीन इस वक्त खुद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद वही था, लेकिन अब चीन भी खामोश है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका है, और यही भारत के लिए सबसे सही समय है। भारत शायद इस बार सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ चल रही अधूरी कहानी को पूरा करने का मन बना चुका है। और ये काम आवाजों में नहीं होगा, ये खामोशी में होगा, बिना बताए, बिना शोर के। जब दुनिया को पता चलेगा तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। जो भी ऑपरेशन भारत प्लान कर रहा है वो एक आम जवाब नहीं होगा। इस बार भारत शायद ऐसी रणनीति अपनाएगा जिससे सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, उन्हें पालने वाले भी सालों तक कुछ करने की हिम्मत न कर सकें। और शायद पहली बार ऐसा हो सकता है कि भारत सीमाओं की परवाह किए बिना कार्रवाई करे, क्योंकि अब नीयत साफ है और समय बिल्कुल सही। आने वाले वक्त में भारत सीधे मोर्चे पर नहीं, बल्कि अदृश्य रास्तों से वार करेगा। मतलब ये कि भारत की रणनीति अब देखकर जवाब दो वाली नहीं, बल्कि महसूस भी ना होने दो और तबाह कर दो वाली होगी। पाकिस्तान को ये तक समझ नहीं आएगा कि कब, कहां, कैसे उसकी जड़ें काट दी गईं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अकेलापन महसूस हो, चाहे वो यूएन में हो, FATF की ब्लैकलिस्टिंग हो, या फिर इंटरनेशनल डोनर्स की फंडिंग। भारत शायद जल्द ही कुछ ऐसे सबूत पेश करेगा जो पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को नंगा करके रख देंगे। दूसरी तरफ भारत के पास अब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी है। हो सकता है भविष्य में भारत साइबर ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की आतंकी संरचनाओं को जड़ से हिला दे। इंटरनेट की दुनिया में बिना गोली चलाए दुश्मन की आंखें और कान बंद किए जा सकते हैं, और भारत अब उस स्तर पर सोच रहा है। तीसरा और सबसे अहम मोर्चा, जनमत का युद्ध। भारत अब ग्लोबल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात को ऐसे रखेगा कि दुनिया पाकिस्तान की हर हरकत को शक की नजर से देखे। अब सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि सोशल माइंड स्पेस में भी भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। और सबसे चौंकाने वाला भविष्य, हो सकता है भारत अंदर ही अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन पर काम कर रहा हो, एक ऐसा समाधान जिसमें POK और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर कोई निर्णायक मोड़ लिया जाए। यह फैसला न तो मीडिया में आएगा, न ही ट्वीट्स में। यह फैसला एक सर्जिकल पल में जमीन पर उतरेगा।